गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बिल्कुल नया चैप्टर है, तो जिनका अगर पिछले चैप्टर में कुछ छूट गया होगा टॉपिक्स तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। उसका शॉर्ट नोट्स आपको भेज दिया गया है, तो नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना। और आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नई एनर्जी के साथ में आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना, नोट्स अच्छे से बनाना, और जितना सारा क्वेश्चन वगैरह दिया जाए तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसको प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसका डेली लाइफ में ना बहुत सारा यूज है, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर का बहुत सारा यूज है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल का यूज देखेंगे। क्लियर है इतना? उसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इन सारे चीज़ों का डिस्कशन करने हम आए हैं नया चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर में हम देखेंगे तो यहाँ दो कैटेगरी में अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे अल्कोहल, फिनोल को एक साथ में स्टडी करेंगे। वो स्टडी इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रॉपर्टी हम एक साथ में देख लेंगे, ठीक है, कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका यूजेस क्या है, एक साथ में देखेंगे। और एक साथ में अपन पढ़ेंगे ईथर। तो कंबाइंड हम दो पढ़ेंगे एक साथ में, अल्कोहल और फिनोल को एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, और ईथर को बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर देख लीजिए कि कैसा होता है। सबसे पहले उसका फॉर्म देख लीजिए कि किस फॉर्म का होता है, जनरल फार्मूला उसका देख लीजिए। चलिए तो अल्कोहल जो होता है उसका जनरल फार्मूला होता है ROH। क्लियर है? देखिए अब जो फिनोल है, फिनोल का फार्मूला होता है जनरल, वो बेंजीन पे अटैच्ड होता है OH ग्रुप। क्या? OH ग्रुप। ईथर का होता है RO और R। क्लियर है? यहाँ R का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप। देखिए R मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। ये कोई कार्बन चेन हो सकता है। कार्बन चेन कितने भी मेंबर का हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं AROH। तो AROH इज नथिंग बट ओनली एरोमेटिक, ठीक है। AR मतलब एरोमेटिक। क्लियर है? तो अब देखिए OH जो ग्रुप है, OH ग्रुप को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे जो अल्कोहल और फिनोल होगा उसका जितना सारा प्रॉपर्टी डिसाइड होगा वो सिर्फ इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि OH ग्रुप का नेचर कैसा है, ठीक है। वो इंटरमोलिकुलर किस तरह से रिएक्शन करता है, फिर अगर दूसरा स्पीसीज आ जाए तो किस तरह से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम OH ग्रुप का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप के साथ में, किसके? अल्काइल ग्रुप के साथ में, कार्बन का कोई एक नॉर्मल सा चेन हो, तो उसको तो बोलते हैं हम कि ये अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये अल्कोहल, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो हमारा अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच्ड हो, एरोमेटिक रिंग कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे एरोमेटिक रिंग का लेकर के चलते हैं हम बेंजीन। अगर ये बेंजीन के साथ में अटैच्ड हो तो इसको बोलते हैं फिनोल। इसको क्या बोलते हैं हम? फिनोल। क्लियर है? और ये तो हमारा ईथर हो गया। क्या हो गया? ईथर। यहाँ पे हमने लिखा है R और R। R और R दोनों तरफ क्या है? कार्बन चेन है। दोनों तरफ कार्बन चेन जरूरी नहीं है कि सेम होगा, कार्बन चेन अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि कैसा कैसा चेन हो सकता है। तो ईथर में देखिए, ईथर में हो सकता है CH3, CH2O, CH2 और CH3, इस तरह का भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है CH3, फिर हो सकता है CH2O और CH3। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, फर्स्ट वाला कंपाउंड में O ग्रुप के दोनों साइड में, ठीक है, O के दोनों साइड में, ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है? कार्बन का चेन क्या है? बराबर है। इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए सेकंड वाले में, देखिए जब हम सेकंड वाले की ओर देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन का जो नंबर है, कार्बन का नंबर इक्वल नहीं है,
एक तरफ तो एक कार्बन का चेन है, सेकंड में क्या है, 2 कार्बन का चेन है। क्लियर है इतना तक में? तो इसको तो अपन बोल देते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर कहने का मतलब हो गया कि वैसा ईथर जो कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ में कार्बन का संख्या क्या हो, बराबर हो। कार्बन का संख्या क्या हो, बराबर हो। साथ में एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ जो हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई होगा वो भी बराबर होगा। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा देना या क्लोरीन लगा देना और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना, फिर अलग का तरह का वो कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी दोनों तरफ किस तरफ से सेटिस्फाई होना चाहिए, हाइड्रोजन से ही। क्लियर है? और सेम नंबर में। क्लियर है? तो ये तो हमारा सिमेट्रिकल ईथर हो गया और ये हो गया अनसिमेट्रिक ईथर। क्लियर है? तो ये हम जनरल सी बात करेंगे ईथर में। ठीक है? तो अभी अपना जो फोकस है वो किस पे रहेगा, अल्कोहल एंड फिनोल पे। क्लियर है? तो अल्कोहल और फिनोल कैसे बनता है, जब अल्कोहल बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि अल्काइल ग्रुप या कार्बन का जो चेन रहेगा उसमें हम एक हाइड्रोजन को हटा करके OH से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक हाइड्रोजन को वहाँ से हटाएंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, OH से। OH कहने का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है? जैसे मान करके चलो ना, इसका प्रिपरेशन हम देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए देख रहे हैं। प्रिपरेशन हम देखेंगे, रिएक्शन भी देखेंगे, लेकिन समझो कैसे अल्कोहल बनता है। जैसे मान के चलो कि लिखा हुआ है CH3 CH2 और CH3। अगर मेरा मन हो कि इससे हमको अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, अल्कोहल, तो अल्कोहल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये तो प्रोपेन है। क्या है ये, प्रोपेन। कि क्यों प्रोपेन इसको बोलेंगे, देख कार्बन का संख्या कितना है, 3। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। 1 के लिए मेथ यूज करते हैं, 2 के लिए एथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ऐसे आपका नाम लिखाया गया है। ठीक है? सुनो, तो ये 3 कार्बन का जो चेन है, 3 कार्बन का चेन है, अगर हम चाहते हैं कि इससे अल्कोहल बनाए, इससे क्या बनाए, अल्कोहल बनाए, तो क्या होगा एक्चुअली कि जब आप अल्कोहल बनाइएगा तो अल्कोहल बनाने में क्या बोले थे कि एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो OH से। एक हाइड्रोजन को क्या करो, रिप्लेस कर दो आप OH से। तो हमने लिख दिया, हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। हमने लिखा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और हटाने के बाद में OH ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेसमेंट के बाद में जो कंपाउंड बना, इसी का नाम तो अल्कोहल है। इसका नाम क्या है, अल्कोहल। ठीक है? ये तो नॉर्मल से हाइड्रोकार्बन हो गया कोई भी। ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन कितने भी चेन का हो सकता है, चेन के अकॉर्डिंग उसका हम लोग नेमिंग करते जाएंगे। अगर 1 कार्बन का चेन है तो क्या बोलेंगे, मीथेन। 2 का चेन है तो बोलेंगे इथेन। 3 का है तो बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है? अगर उसमें हम हाइड्रोजन को हटा करके और रिप्लेस कर देते हैं OH से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल। चलिए, ये तो जनरल सी बात हो गई। ठीक है? जनरल सी बात हो गई अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल, देखे इसका प्रिपरेशन हम देखेंगे। ठीक है ना? अब देखो फिनोल की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, फिनोल की। तो अब फिनोल की बात कर लेते हैं पहले। चलिए, जब फिनोल की बात करेंगे तो फिनोल में क्या करेंगे हम, बेंजीन रिंग से देखो, ये बेंजीन रिंग हमारा हो गया। अब बेंजीन रिंग में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। देखो कैसे होता है। अब बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6 और H6, मतलब कि 6 तो कार्बन होगा और 6 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। देखो कैसे होता है। अब ध्यान दो, गौर करो इस बात पे। बेंजीन को हम लोग देखो, यहां तो एक हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, क्या है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है और यहां भी एक हाइड्रोजन है। क्लियर है? देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 6 कार्बन है। कैसे 6 कार्बन है, 1 कार्बन तो यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे 2, फिर क्या 3, फिर क्या हो गया 4, फिर 5 और ये 6। चलिए 6 कार्बन हो गया।
और हर एक कार्बन का आप चेक करो कि कितना बॉन्ड बना रहा है। तो हम जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसका वैलेंसी ही होता है 4। ठीक है, आपके पास में अगर 2 हाथ है तो क्या 2 हाथ है, 2 ही आदमी से एक बार में हाथ मिलाओगे ना। आपके पास अगर 2 हाथ है तो एक मतलब कि अगर आपको बोला जाए हाथ मिलाने के लिए तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 2 लोगों से हाथ मिला सकते हो, कोई दिक्कत है? ऐसा थोड़ा करो कि एक साथ में 3 लोगों से हाथ मिला लोगे, नहीं ना। तो इसका भी वैलेंसी कार्बन का कितना होता है 4। ठीक है, इसका वैलेंसी कितना होता है 4। तो 4 लोगों के साथ में एक बार बॉन्डिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता है। अब देखिए, तो 4 के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब एक बार में 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम वो बनाएगा, उससे ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं यहां वाले कार्बन की जब हम बात करेंगे तो जो फर्स्ट कार्बन है उसका देखो कि वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो 4 वैलेंसी देखो गौर से। तो पहला तो ये जो कार्बन है, कार्बन का नेम कर देते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो देखो कार्बन 1 जो है वो कार्बन 2 के साथ में एक पहले सिंगल बॉन्ड बनाया और कार्बन 6 के साथ में भी सिंगल बॉन्ड बनाया। क्लियर है? और क्या किया, ये जो कार्बन 1 है उस हाइड्रोजन के साथ में भी एक बॉन्ड बनाया। तो 3 बॉन्ड तो हमें दिख गया। क्लियर है? और चौथा जो बॉन्ड दिखा वो क्या दिखा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सेम उस तरह से तुम देखो 2 वाले कार्बन के देखो, कार्बन 2 को तुम गौर करो। तो कार्बन 2 को देखो, तो पहला जो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ में, क्लियर है। सेकंड जो बॉन्ड बनाया तीसरा वाला कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड दिख गया, और 2 बॉन्ड यहाँ आपको दिख रहा है क्या, 4। तो इस तरह से अगर आप सबको काउंट करोगे तो आप पाओगे कि हर एक जो कार्बन है वो अपना वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ले रहा है, मतलब कहने का सेंस है कि 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्लियर इतना तक? अब देखो 4 बॉन्ड जो बना रहा है, अब सबका देखो कि सब जितने भी कार्बन है वो कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो पहला वाला जो कार्बन, हम कार्बन 1 को देखते हैं तो वहां पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन 1 है वो 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन 1 जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, नहीं। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1। कार्बन 2 भी 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन 3 1 हाइड्रोजन। इस तरह से जितना सारा कार्बन है इसमें वो एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान करके चलो कि इस हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि हम चाहते हैं फिनोल बनाना। क्या बनाना चाहते हैं? फिनोल बनाना। तो फिनोल बनाना चाहते हैं तो आपको जनरल से एक मेथड बताए थे, मैकेनिज्म तो हम देखेंगे, लेकिन जनरल से हमको क्या तरीका पता है? तरीका पता है कि एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। क्या करेंगे हम? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। चलिए, तो मान के चलो कि कार्बन 1 जो है यहां वाले हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दिए OH से। क्लियर है? तो चलो रिप्लेस करके देख लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। देखो OH, अब देखो वैलेंसी सबको कैसे सेटिस्फाई करते हैं। यहां पे कोई हाइड्रोजन तो अब बचेगा नहीं ना बचेगा। कार्बन 1, फिर क्या हो जाएगा, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। बाकी जैसे वैलेंसी है भाई आप सेटिस्फाई कर दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। चलिए, तो आपने क्या काम करा था कि कार्बन 1 से, किससे? कार्बन 1 से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया था? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। बाकी वाले हाइड्रोजन के साथ में आप कोई छेड़छाड़ करे थे? नहीं ना। तो बाकी को सेम लिख दो, आप जैसे था वैसे आप लिख दो, इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख दिया। तो अब जो एक कंपाउंड बना इसको हम फिनोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम फिनोल कहते हैं। क्लियर है? तो आपको अल्कोहल और फिनोल दोनों नजर आ गया। ठीक है, इसका प्रिपरेशन हम देखेंगे कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक से बात पता चला ना कि अल्कोहल कैसा दिखने में होता है, फिनोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि ऐसा कंफ्यूज तो नहीं ना कर जाओगे, ईथर को देखोगे तो बोल दोगे अल्कोहल है और अल्कोहल को देखो दोगे तो बोलेगे कि तुम ईथर है। ऐसा कंफ्यूज नहीं करोगे ना। चलिए, तो बिल्कुल जनरल सी बात है। अभी टॉपिक क्या स्टार्ट है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और इसका जितना सारा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो भी रिएक्शन आएंगे वो रिएक्शन आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि उतने सारे रिएक्शन को हम कवर कर चुके हैं। तो अब जस्ट उसका प्रैक्टिस होगा, और जिन लोगों का छूट गया हो कुछ रिएक्शन जो इसमें आएंगे वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हम अल्कोहल को हम क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। क्लियर है?
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। क्लियर है? चलिए अब हम अल्कोहल और फिनोल को क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस तरीका होता है क्लासिफाई करने का, वो तो ये होता है कि आप चेक करो कि कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो जो पहला हमारा तरीका होगा क्लासिफाई करने का, वो हम बोलेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। चलिए तो जो पहला तरीका होगा क्लासिफाई करने का, वो क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। तो जो क्लासिफाई करेंगे हम अल्कोहल को ना, तो उसमें देखेंगे हम कि कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। एक अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, दो अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे, तीन अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान करके चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं समझो। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3OH का। ठीक है, फिर क्या एग्जाम्पल है CH2, फिर क्या है CH2। ठीक है, फिर क्या है CH2, फिर CH, फिर CH2। अब देखो सबको तुम OH अटैच्ड कर दो सब में। ठीक है, देखो सब में OH आप अटैच्ड कर दो, सब में OH अटैच कर दो। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा सेकंड, और ये क्या हो गया थर्ड। तो जो फर्स्ट है फर्स्ट कंपाउंड, तो पहले वाले कंपाउंड में आप देखो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना अटैच्ड है 1, तो इसमें बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कितना अटैच्ड है 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है? इसमें कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है 2, तो इसमें बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर है? और इसमें कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर है? देखो तो जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें तो हम देख रहे हैं कि 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंड वाला में कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है 2, और थर्ड वाला में कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है 3। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आप चेक करिए कि कार्बन पे कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, 1 है 2 है या 3 है। तो 1 रहेगा। अगर मान के चलो कोई भी कार्बन पे अगर 1 कार्बन हो, कार्बन का चेन हो, कोई दिक्कत है, या साइक्लिक कंपाउंड हो, तो आप चेक करिए उसमें कि कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो पहले वाला में है अटैच्ड 1, तो 1 के लिए वर्ड हम यूज करते हैं मोनो। क्या यूज करते हैं? मोनो। और हाइड्रोक्सिल के लिए यूज करते हैं हाइड्रिक। तो क्या हम इसको मोनोहाइड्रिक बोल सकते हैं? इसको हम मोनोहाइड्रिक बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रिक बोल सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड में बताओ, सेकेंड में 2 को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। इसको क्या बोलेंगे भाई? डाईहाइड्रिक। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे हम? ट्राईहाइड्रिक। थर्ड वाले को हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक कहने का मतलब, मोनो का मतलब तो हो गया 1, और हाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है ना? तो मोनोहाइड्रिक अगर वर्ड अगर आपके सामने आता है तो हाइड्रिक का मतलब तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, और मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब कितना हो जाएगा 2। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना अटैच्ड होगा 2। तो मान के चलो कि किसी भी कंपाउंड में अगर हम कह दें कि वो डाईहाइड्रिक कंपाउंड है तो उसमें कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा? 2 होगा। क्लियर सी बात है, बिल्कुल आसान बात है। ठीक है, तो डाई का तो मतलब हो गया 2, और हाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जस्ट ऊपर देखो। ठीक है, अब बताओ ट्राईहाइड्रिक है ना, तो ट्राई का तो मतलब हो गया 3, और हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए क्लियर है इतना तक में? कोई दिक्कत है? लिखिए, नोट करिए इसको। इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम? मिथाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल।
इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये सब इसका कॉमन नेम है। इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। IUPAC नेम अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, तो इसका कॉमन नेम है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इसको क्या नाम है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अभी हम इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग देखेंगे इसके बाद में कि हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं अल्कोहल का। क्लियर है। तो इतना तक में किसी को कोई दिक्कत क्लासिफिकेशन में नहीं। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला मेथड था वो किस बेसिस पे हम क्लासीफाई किए थे कि आप चेक करिए कि कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप उससे अटैच्ड है। एक अटैच्ड है तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, 2 अटैच्ड है तो बोलेंगे डाईहाइड्रिक, अगर 3 अटैच्ड है तो बोलेंगे हम ट्राईहाइड्रिक। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो चलिए इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बेसिकली इसका IUPAC। क्या पढ़ेंगे हम, IUPAC। तो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मतलब कि अब हम नाम लिखेंगे सबका, जितना भी कंपाउंड है उस सबका हम नाम लिखना सीखेंगे, ताकि बाद में मान के चलो कि कोई रिएक्शन अगर होता है तो उस कंपाउंड का नाम लिखने में आपको दिक्कत ना हो, इस तरह से। इसलिए आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बिल्कुल नोमेनक्लेचर सिखा दिया जाता है। क्लियर है ना। चलिए तो अब नोमेनक्लेचर की तरफ मूव कर सकते हैं। एक मिनट जस्ट वेट।